क्वेश्चन आज के इंग्लिश सेशन नंबर 30 चैप्टर चल रहा है आपका डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ABC रेशो दे रखी है 3:2:1। डिसोल्व द फर्म एंड अपॉइंटेड ए टू रियलाइज द असेट्स। ए को कमीशन देनी है 5% असेट्स बेचने के ऊपर, और वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सारे खुद बियर करेगा। ये नया पॉइंट अब आज के लिए कि अगर हम क्या करते हैं, किसी पार्टनर को ना अपॉइंट कर लेते हैं कि वो असेट्स वगैरह बेचने का काम करेगा, बदले में उसको देते हैं कमीशन। और कमीशन की एंट्री होती है रिलेशन की डेबिट साइड में। जो भी असेट्स वो बेचेगा ना, जो भी असेट्स वो सेल करेगा उसका टोटल कर लेंगे, और उसके ऊपर कितना कमीशन देना है, 5% कमीशन देना है उसको। ठीक है, वो आपकी एंट्री जब करोगे ना तो 2 में आएगी, ऐसे करके डालनी है 2 कैपिटल ब्रैकेट में लिख देना कमीशन टू द पार्टनर। कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, किसको दे रहे हैं, क्वांटिटी क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। और एक चीज़ और भी कह रहा है कि वो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस ना खुद बियर करेगा। तो आगे देखेंगे, अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस खुद बियर कर रहा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करोगे आप, क्योंकि उसको कमीशन दे रहे हैं और वो सारे एक्सपेंसेस जो भी होंगे ना रियलाइजेशन के वो खुद बियर करेगा। और देखो ये पॉइंट आ रहा है ना, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन सबको ए दे रहा है, कितने दे रहा है 4100। यानी अब देखो बियर भी उसने करने थे, किसने, ए ने, और दे भी कौन रहा है, ए दे रहा है, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते। कल याद एक एंट्री आई थी कि एक्सपेंसिव थे वो ए ने दिए, तो मैंने 2 कैपिटल करके एंट्री करवाई थी आपको, उसके नाम से डाल दो। लेकिन अब यहाँ पे ना उसने बियर करने थे, यानी खुद ही उसने एक्सपेंसेस बियर करने थे और खुद ही उसने दे दिए, ठीक है ना। एक्सपेंसेस और रिलेशन मैट बाय ए, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते क्योंकि उसने खुद बियर करने थे और खुद ही एक्सपेंसेस वो दे रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस और रिलेशन मेट बाय ए, हम इसकी कोई एंट्री बुक्स में नहीं करेंगे, हम खाली उसको क्या देंगे, कमीशन देंगे। वो भी किस पे देंगे, जो असेट्स वो सेल करेगा। तो वो ट्रांसफ़र करें पहले, कैश का तो कैश में जाएगा, इसलिए लास्ट में क्लोज द अकाउंट अकाउंट बनाना, मैंने ना इसमें बैंक अकाउंट बना दिया और उसमें सारी एंट्री बैंक के थ्रू करूँगा। तो भाई कैश का बैलेंस कैसे दिखाऊँ, तो टू कैश करके डाल देना, टू कैश अकाउंट 22,500, या तो कैश ही बनाओ, कैश का टू बैलेंस ब्रो डाउन, सारी एंट्री कैश के थ्रू करोगे। लेकिन मान लो आप एंट्री बाय बैंक कर रहे हो जबकि कैश का बैलेंस है, तो यहाँ पे आप टू कैश अकाउंट कर देना। कैश के बैलेंस के लिए क्या लिखना, टू कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक में। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, बाकी ट्रांसफर करें, टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ABC में रेशियो आपको दे रखी है, क्या रेशियो दे रखी है, 3:2:1। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर, बाय प्रोविडेंट फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब लेने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खाली ट्रांसफर होगा, पेमेंट नहीं करोगे इसकी। कमीशन रिसीव्ड एडवांस भी लायबिलिटी है, कमीशन रिसीव्ड एडवांस भी क्या है, लायबिलिटी है, ध्यान रखना। तो सब लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी, क्रेडिटर भी लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटी, और कमीशन रिसीव्ड एडवांस भी क्या है, लायबिलिटी है। इसको खाली ट्रांसफर करना क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला जाएगा, ये तो डाल दिया मैंने, को आपके सामने डाल रखा है। बाय बैलेंस ब्रो डाउन 90, 60 और 10। अब इन्फॉर्मेशन है, ए ने असेट्स बेचे हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, ए ने लिए नहीं है, अगर ए लेता ना तो फिर तो बाय एस कैपिटल करते। ये ना, ए ने असेट्स बेचे हैं, बेचे किसके लिए, फर्म के लिए, और बदले में क्या लेगा, कमीशन लेगा। इसलिए हम यहाँ बाय बैंक ही लिखेंगे, बाय बैंक, जो जो असेट्स वो बेच रहा है ले रहे हैं यहाँ पे हम। ए रियलाइज द असेट्स, ए ने असेट्स बेचे हैं, लिए नहीं है, तो बाय बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन से। क्या क्या बेचा है बैंक, उसने डेटर 30,000 के डेटर्स उसने 30,000 रिसीव्ड करा, स्टॉक से 26,000, स्टॉक 26,000 लेंगे यहाँ पे। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट से 75%, तो इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 15,000 की, 75% करेंगे 11,250 आ जाएगा। उसके बाद प्लांट 4,2,750, तो प्लांट लेंगे 4,2,750। ये सब असेट्स हैं जो उसने बेचे हैं 1,10,000 के। अब इसके ऊपर उसको कमीशन देना है, और कमीशन का रेट मैंने आपको 5% बताया, तो 1,10,000 का
आई 5% निकालना, तो आपका जो कमीशन बनेगा 5500 बनेगा। और यहाँ डालना टू एस कैपिटल 5500, ये एंट्री होगी कमीशन देने की। पार्टनर को अगर कमीशन देने, एक याद है पॉइंट आया था कि पार्टनर को कमीशन के बदले ना स्टॉक लेके चला गया। क्या लेके चला गया? स्टॉक। वहाँ भी एंट्री नहीं करते क्योंकि बदले में सेट्स लेके चला गया वो। लेकिन अब कमीशन देनी है तो कमीशन ऐसे देते हैं, टू एस कैपिटल करके जो भी सेट्स उसने बेचे हैं टोटल लेके इसका 5/100 करके वो कमीशन आप टू एस कैपिटल। अच्छा, एक्सपेंसेस कितने हुए? ये ए ने दिए 4100। अगर खाली एंट्री यही होती बस फिर तो हम यहाँ टू एस कैपिटल आ जाता, लेकिन उसने कहा बियर करने हैं, उसने बियर करने थे और खुद ही वो दे रहा है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। तो इसको हम छोड़ देंगे, 4100 की आप कोई एंट्री नहीं करना क्योंकि वो खुद ही बियर करने थे, खुद ही वो पे कर रहा है। अच्छा, जो कमीशन आई थी ना एडवांस में वो वापस कर दी गई, कितना काट कर? 3000। जैसे कमीशन कितनी आई हो देखो आपकी यहाँ पे 8000 आया हो ना, इसमें 3000 काट लो, बाकी टू बैंक कमीशन वापस करेंगे, यानी लाइबिलिटी वापस करोगे 5000 की, टू बैंक करके 5000 आप यहाँ डाल दीजिए। जनरलिटी क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यही है जो लाइबिलिटी है ना उसकी बात कर रहा है कि इसमें से 8000 जैसे अगर कुछ ना कहता फिर तो पूरा वापस कर देते कि लाइबिलिटी थी, इनका इसमें 3000 का काम हो गया तो बाकी वापस करनी है। 3000 काट के बाकी कितना वापस करेंगे? 5000 वापस कर देंगे। ठीक है, ऐसे फर्म ने 7200 किसके पे करे? आउटस्टैंडिंग सैलरी के भी ऊपर नहीं दिखा रखी, इसको भी आपने टू बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये अमाउंट होएगा आपका 7200, ये टू बैंक करके डाल दीजिए। ठीक है, ऐसी कंपनसेशन पेड करा फर्म ने कितने का? 9800 का, ये लाइबिलिटी भी ऊपर नहीं दिखा रखी, फिर टू बैंक ये भी आप पेमेंट करोगे। कोई भी लाइबिलिटी पेमेंट करते हो तो टू बैंक करके कर देना कंपनसेशन। ये लाइबिलिटी ऊपर नहीं है 9800, टू बैंक करके डाल दीजिए। एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 25000 किसके पे करे? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड देखो लाइबिलिटी थी ना आपकी यहाँ पे, अब ये मत देखना सर यहाँ तो 12000 था पे, तो आप कितना कर रहे हो? 25। तो जो भी है जो भी दे रखा है उसी को पे करो। कितना पे करना है? 25000। तो टू बैंक प्रोविडेंट फंड 25000 ये पे कर दिया। अब लास्ट में चेक करते हैं कोई लाइबिलिटी बची तो नहीं। देखो बैंक का ऑर्डर बचा हुआ है, क्रेडिटर बचे हुए हैं, तो इनकी खुद पेमेंट कर देना। टू बैंक, एक तो बैंक का ओवरड्राफ्ट है, एक क्रेडिटर है। बैंक का ओवरड्राफ्ट कितने का दे रखा है देखना एक बार, 25000 का, और क्रेडिटर दे रखे हैं आपको 60000 के, 85000। वो कमीशन वाला पॉइंट ध्यान से देखना कि जो एक्सपेंसिव वाली एंट्री थी ना क्यों नहीं करी मैंने, क्योंकि उसने खुद बियर करने थे पार्टनर ने, ए ने, और खुद ही वो दे रहा है। जब वो खुद ही बियर करने थे, खुद ही दे रहा है, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हाँ, फर्म के एक्सपेंसिस होते और पार्टनर देता, जैसे मान लो पार्टनर फर्म के एक्सपेंसिस लिखा हुआ, रिलेक्शन एक्सपेंसिस थे 4100 पेड बाय ए, ऊपर कोई बियर करने की बात नहीं, फिर टू एस कैपिटल आ जाता है। टू क्या आ जाता है? एस कैपिटल। कोई लाइबिलिटी जैसे लेते नहीं है तो पार्टनर तो उसके नाम से आ जाता है ना। अब उसका टोटल करेंगे, टोटल आपका यहाँ पे हो गया 3,32,000, यहाँ मिलेंगे 3,32,000। तो बाय लॉस पार्टनर कौन कौन है हमारे पास? ए, बी, सी। एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। 1,11,000 का लॉस होगा। और रेशो आपको दे रखी, क्या रेशो दे रखी है बताओ? 3:2:1, 55,500, 37,000 और 18,500। कैपिटल का पहले क्या ले लिया? बैलेंस। डिस्ट्रो आइटम में प्रॉफिट एंड लॉस था। अब यहाँ से एंट्री उठाएंगे, देखो टू एस कैपिटल, टू कहाँ जाएगा? बाय रियलाइजेशन, ए में डालेंगे 5500। उसके बाद इधर कोई एंट्री, ये लॉस है, बाय तो कहाँ जाएगा? टू रियलाइजेशन, 55,500, 37,000, उसके बाद 18,500। उसके बाद टोटल करेंगे, बस और कोई एंट्री नहीं है हमारे पास। अब ये वाली साइड ज़्यादा, 95500, 95500 टू बैंक। फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट आपकी आ जाएगी 13,000 की। उसके बाद 60,000,
यहाँ भी 60,000, फिर टू बैंक 5,000, ये ज़्यादा है 27500, यहाँ मिलेंगे 27500 बाय बैंक 17,500। अब लास्ट में कौन सा अकाउंट आते हैं? बैंक। बैंक का सारा पहले टू कैश एंट्री आपकी आ गई। अब बैंक बाय बैंक है ना, टू रियलाइजेशन 1,10,000। इधर आ जाते हैं एक बार, टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक, कितनी बार आया? 5 बार। 5 बार लिखना। बाय रियलाइजेशन अकाउंट अगेन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में शो कर देना क्या क्या है। जैसे पहला बैंक में 5,000 है आपका, नेक्स्ट बैंक के सामने 7,200 है, नेक्स्ट बैंक के सामने 9,800 है, नेक्स्ट बैंक के सामने 25,000 है, नेक्स्ट बैंक के सामने 85,000। तो यहाँ देखो कैपिटल में भी टू बैंक है ना, किसमें? ए और बी में। तो बाय ए इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल। तो ए में तो आपका आ रहा है 60,000, 13,000, उसमें आ रहा है 5,000, और इसका बाय बैंक इधर है देखो ना, टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 17,500। फिर और टोटल कर देना इसका, ठीक है। टोटल आपका बन जाएगा 1,50,000, यहाँ भी क्या आएगा? 1,50,000 आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया वाला। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, 6 क्वेश्चन था, मैंने नहीं कराया था पीछे, तो बस 6 क्वेश्चन निकाल लीजिए पहले। ये क्वेश्चन है, दी और रिया पार्टनर हैं जो इक्वली बांटते हैं। इक्वली मतलब क्या? रेशियो उनकी 1:1। नेक्स्ट पॉइंट है, बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर है, इधर कैश है, असेट्स दे रखी हैं, एक बार ट्रांसफर करें। टू डेटर, बाय प्रोविज़न, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी। ये दिया लोन इस बार असेट्स में भी आ रहा है, देखो पार्टनर का लोन है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है आपने इसका। इसको भी छोड़ देना, दिया लोन, पार्टनर का लोन तो आपने छोड़ना ही होता, चाहे लायबिलिटी में हो चाहे असेट्स में, दोनों तरफ छोड़ देना, ठीक है। क्रेडिटर बाय क्रेडिटर, रिया लोन ये तो आपको अलग से बनाना ही बनाना, जैसे रिया लोन बना रहे, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन डाल दे चुका हूँ मैं, रिया लोन बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। उसके बाद जनरल रिजर्व क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट, ये भी कर चुका हूँ, बाय जनरल रिजर्व। देखो यहाँ पे 7,500 कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पहले कैपिटल का बैलेंस भी हमें लेना है, 30,000 और 10,000 कैपिटल का बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये खाली ट्रांसफ़र होता है, कितना गिवन है देखो 2,000, इसको खाली ट्रांसफ़र बाय में, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। प्रोविज़न आ गया, क्रेडिटर आपके आ गए, इसकी पेमेंट नहीं करोगे, इसकी पेमेंट नहीं करोगे, तो आपको क्लियर पता ही है, पहले आप करते ही हो, ठीक है। बाय प्रोविज़न और बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये खाली ट्रांसफ़र है। अब उसके बाद कहता है कि कैपिटल का बैलेंस है, वो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में डाल चुका हूँ 30,000 एंड 10,000, ठीक है। अब मुझे लोन के बारे में बताना रहेगा, लोन मैं अभी बताऊँगा, दिया कि लोन को क्या करना है आपने, अभी स्टार्ट करेंगे, बताएंगे पाएँ। शुरू करते हैं पहले एक बार। फर्म डिसॉल्व हो गई और असेट्स और लायबिलिटी जो सेटल हुई हैं, एक क्रेडिटर था उसको हमने क्या दिया? प्लांट एंड मशीनरी दे दी, कितना डिस्काउंट काट कर? 10% डिस्काउंट काट कर, और बाकी बैलेंस उसको कैश में देना है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे कोई पार्टनर असेट्स के बदले में लायबिलिटी लेके चला जाए ना, देखो अब क्रेडिटर क्या लेके चले गए? प्लांट एंड मशीनरी लेके चले गए, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते, हम सिर्फ ये देखेंगे बाकी क्रेडिटर कितने बचे। अच्छा क्रेडिटर देखो पहले हैं कितने हमारे पास, क्रेडिटर दे रखे थे 60,000 के, तो मैंने क्रेडिटर डाल दी 60,000, ठीक है। ये मेरे पास क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर ने क्या किया? एक ना प्लांट एंड मशीनरी ले ली। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी? 39,000 की थी ना, कितना डिस्काउंट काट के ली? 10% डिस्काउंट काट के, तो 39,000 का 10% डिस्काउंट काटेंगे तो 3,900 कट गया, यानी 35100 की। तो अब इसमें से 35100 लेस कर देंगे, क्योंकि ये क्या लेके चले गए? प्लांट एंड मशीनरी, और बाकी क्रेडिटर जो बचेंगे ना 24,900 के बचेंगे, बस इसकी पेमेंट करनी है आपने। टू बैंक
क्रेडिटर 24900, ये पॉइंट है, बस आपका ध्यान रखना क्रेडिटर का। उसने क्या किया है, क्रेडिटर को हमने एक प्लांट एंड मशीनरी दे दी, कितना डिस्काउंट काट कर, 10% डिस्काउंट काट कर। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितने की थी, 39,000 की, 10% काटा 1300 काट दिया, यानी कितने में थी 35,100, इसमें से लेस करके बस बाकी की आप पेमेंट कर देना टू बैंक क्रेडिटर की पेमेंट आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिया का लोन आपको पता अलग से बनता है। रिया लोन जो बाय बैलेंस ब्रो डाउन मैंने करके डाला हुआ है 15,000, उसकी ना पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट, कितना 500 ही, 500 रुपये उसको ना साथ में इंटरेस्ट के भी देने हैं। तो आप क्या करना, जब टू बैंक करोगे ना तो यहाँ जब पेमेंट करने लगोगे 15,000 तो आपका वो है और 500 इंटरेस्ट, यानी 15,500 डाल देना, यानी ज़्यादा पेमेंट कर देना, 15,000 का लोन और 500 क्या डाल दोगे, इंटरेस्ट डाल देना, ठीक है। अब टोटल आपका हो गया 15,500, जबकि यहाँ 15,000 था। और मैंने आपको कहा था अगर जैसे लोन में कोई डिफरेंस आता है ना, कम या ज़्यादा पेमेंट होती है, तो उसको आपने रियलाइजेशन में डालना है। तो बाय रियलाइजेशन ये आपका 500 आ जाएगा। बाय तो एंट्री कहाँ जाएगी, टू में, उल्टी तरफ जाती है, टू रिया लोन, बस ऐसे कर देना। 500 किस चीज़ का दिया मैंने, ये इंटरेस्ट का दिया। ये आप ना इंटरेस्ट अलग से शो करने की जरूरत नहीं, बाय बैलेंस ब्रो डाउन 15,000, टू बैंक करके कितना डालोगे 15,500, बाकी बाय रियलाइजेशन करके 500 डाल देना। और बाय तो एंट्री कहाँ जाएगी, टू में, टू रिया लोन 500, इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ दिखा देना। क्लियर हो गया पॉइंट, ये वाला ध्यान रखना कि अगर कम ज़्यादा पेमेंट होती है ना लोन की, तो आप उसको रियलाइजेशन में डाल दिया करो। मान लो यहाँ कम पेमेंट हो जाती है, मान लो उसको कहा कि 14,000 ले गया फुल सेटलमेंट में वो, तो टू रियलाइजेशन, टू है तो कहाँ जाती है फिर एंट्री, बाय उसमें चली जाती है। इन्हें थोड़ा अलग तरीके से किया है, आप ऐसे करना, बाय बैलेंस ब्रो डाउन टू बैंक करके जो इंटरेस्ट मिला के एंट्री कर देना। यहाँ पे ज़्यादा चली गया तो बाय रिलेशन डाल दो, रिलेशन में अपने एंट्री टू में चली जाएगी, टू रियल लोन, ब्रैकेट में क्या लिख दो, इंटरेस्ट डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, डेटर से कम कितना कम मिला, 10% कम मिला, तो बाय बैंक। तो डेटर डेटर को कितने दे रखे हमें 42,000, इसका 10% कम करते हैं, ठीक है। 42,000 का 10% कम, तो 4,200 कम हो गया, यानी 37,800। 42,000 में से मैंने कितना लेस कर दिया, 4,200 लेस कर दिया, ठीक है। डेटर वाला पॉइंट भी हो गया। अच्छा स्टॉक किसने ले लिया, रिया ने, बाय रिया कैपिटल। क्या लेके जा रहे हैं, स्टॉक, तो स्टॉक लेके जा रहे हैं 7,000 में। इन्वेस्टमेंट से हमें मिला 80%, आगे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट से कितना मिला, 80% मिला। तो इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी, 18,000 की, 18,000 का 80% कर लेना, यानी 14,400, 14,400 दोनों का टोटल करेंगे 52,200 आ जाएगा यहाँ पे। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, रिलेशन में से कितने 600 किसने पेड करे, दिया ने। अब देखो इसमें कोई वो बियर करने की बात तो नहीं कर रहा है ना, कि उसने बियर करने थे और उसने दे दिए, फिर तो हम कोई एंट्री नहीं करते। अभी फर्म के एक्सपेंसेस है, कौन दे रही है, दिया, तो टू दिया कैपिटल, ठीक है। और ये अमाउंट आपका आएगा 600। पिछले क्वेश्चन में याद है मैंने एक्सपेंसेस की एंट्री क्यों नहीं करी, बताओ ज़रा एक बार। क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कि उसने बियर करने थे और खुद ही वो दे रहा है, तो हम इसे वहाँ एंट्री नहीं करते। लेकिन यहाँ तो खाली बियर करने वाली बात तो कहीं आई नहीं कि उसने बियर करने थे, बस खाली वो दे रही है, कौन दे रही, दिया, तो बस टू दिया कैपिटल, ऐसे करके डालना, ठीक है। तो सौ कोई एंट्री नहीं है, लास्ट में चेक करो, प्रोविजन की पेमेंट तो होती नहीं, क्रेडिटर की पेमेंट आपने कर दी, देखो यहाँ पे। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला यहाँ तक। तो 1,37,000, 1,37,000 बाय लॉस, लॉस कौन कौन पार्टनर ने, दिया और रिया, दिया कैपिटल और रिया कैपिटल इक्वल पार्टनर है, 4,700, 4,700 आ जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल बना लेते हैं। तो बैलेंस पहले आपके जना, अच्छा मैं आपको खुद दिया लोन की बात कर रहा था, मैंने कहा था दिया लोन के बारे में बताऊंगा। अगर सेट्स में पार्टनर का लोन है तो क्या करना है, देखो जो लायबिलिटी वाला अकाउंट है ना वो तो हमेशा अलग से बनता है, जो मैंने बताया अभी बताया आपके सामने। लेकिन जो असेट्स में अगर दे रखो ना जैसे लोन, तो उसको ना आप कैपिटल में डाल देना सीधा, जैसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाना, टू दिया लोन, ऐसे करके आपने डालना 2,000, बस ऐसे एंट्री कर देना। अगर बनाना वैसे बनाने को कहा हुआ उसने कि दिया का लोन बना के दिखाओ, बना दूँ तो कैसे बनता है, बनना आपने कैपिटल से पहले ही है, दिया लोन अकाउंट जाएगा कैपिटल में इसका बैलेंस,
अब लोन ये सेट्स में है ना, तो सेट्स का बैलेंस कहाँ आता है, टू में। टू बैलेंस, जैसे लाइबिलिटी का बैलेंस आपका बाय में आता है, तो सेट्स में कोई हो तो टू में बैलेंस दिखाना कितना दिया का लोन है, 2000 का, और यहाँ डाल देना बाय दिया कैपिटल। और नहीं अगर लोन बनाओगे, मान लोन अकाउंट बनाने को कह नहीं रहा, तो फिर आपने सीधा उसको कैपिटल में डाल देना, टू में। तो 2000, अब देखो एंट्री कहाँ चली गई, बाय तो कहाँ जाएगी, टू में, टू दिया लोन, ऐसे करके आपकी एंट्री यहाँ पे आ गई। तो असेट्स लाइबिलिटी वाला लोन अलग से बनाओगे, असेट्स वाले लोन को कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे, टू में, टू वाली साइड में जिसका भी लोन हो उसके नाम से टू दिया लोन ऐसे करके डाल देना। अब कैपिटल वाली एंट्री डालूँ, कैपिटल टू दिया कैपिटल, तो बाय रियलाइजेशन दिया में डालेंगे 600। उसके बाद बाय रिया कैपिटल टू रियलाइजेशन, रिया में डालेंगे 7000, ठीक है। लॉस टू रियलाइजेशन, ये आपका 4700 जनरल एंट्री क्या बनी लॉस की बताना, रिया कैपिटल टू रियलाइजेशन, मतलब ओवरऑल टोटल करके क्या करेंगे फिर हम, टू बैंक, जैसे आपका टोटल बन जाता है यहाँ पे 37500, यहाँ मिलेंगे 37500 टू बैंक, ये अमाउंट आपका आ जाएगा 25600, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये आपका टोटल 9800 था ना, 49 आएगा, यहाँ भी 4949 कर दीजिए, 4900 ठीक है। नेक्स्ट का टोटल करेंगे तो आपको बन जाता है यहाँ पे 18100 टू बैंक, ये आएगा 11200। अब लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाते हो, बैंक बना लोगे ना इसका, देखो बाय बैंक को लेंटर, तो बाय तो कहाँ जाएगी, टू रियलाइजेशन, टू बैंक बाय रियलाइजेशन, टू बैंक बाय रिया लोन, इसमें तो बैंक है ही नहीं, यहाँ टू बैंक है ना, बाय रिया कैपिटल बाय दिया कैपिटल, तो बैंक अकाउंट कंप्लीट करें ना, बैंक का पहले बैलेंस। अब इसमें भी देखो ना, उसने वैसे तो इसने यहाँ पे कहा था नीचे बैंक अकाउंट बनाने को कहा था, तो मैंने तो बैंक ही बना दिया, और बैंक में जब बनाऊंगा तो फिर यहाँ सारी एंट्री बैंक के थ्रू करूँगा, और यहाँ पे ना जैसे कैश का बैलेंस है तो टू कैश अकाउंट डाल दूँगा, तो क्या डालूंगा कैश, लेकिन पता है क्या किया, इन्हें कैश अकाउंट ही बना दिया। तो फिर इसमें तुमने क्या करना, सारी एंट्री कैश के थ्रू कर देना, फिर कैश का टू बैलेंस बीडी कर देना, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन मैंने क्या बना रहा हूँ, बैंक तो वो भी गलत नहीं है, तो बैंक का फिर मैं क्या लिखूंगा, टू कैश कर दूंगा, क्या कर दूंगा, टू कैश। और देखो इसने सारे कैश के थ्रू कर दिया, फिर यहाँ पे यहाँ तो यहाँ चेंज ही करो, यहाँ बैंक की जगह क्या लिखो, क्या बनाना है जी, कैश बनाना है, फिर तो ठीक है, कैश का टू बैलेंस बीडी आ जाएगा यहाँ, और सारी एंट्री किसके थ्रू हो जाएंगी, कैश के थ्रू हो जाएंगी, बाय कैश टू कैश ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर लेना। लेकिन अगर आपको खाली बैंक बनाना आ रहा है और दे बैलेंस किसका रखा है, कैश का दे रखा है, तो बैंक बनाई कोई दिक्कत नहीं आती, सारी एंट्री में बैंक कर लो, और बैंक का जब अकाउंट बनाओगे तो वहाँ टू कैश करके डालना, बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, टू कैश, कितना बैलेंस दे रखा है, 25000 का दे रखा है, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन आपके दो हो गए कम्प्लीट। तो ये क्वेश्चन जैसे आपने मान ली करना हो, जैसे एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन अगर आपने करना हो, तो जैसे एक बार देख लेते हैं, एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताऊंगा, देख लेना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन कौन पार्टनर है, ए बी, क्या रेशियो है, 2:1, लिख चुका हूँ मैं, बैलेंस शीट दे रखी है, एक बार ट्रांसफर करा दो फटाफट ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। हाँ जी, बैंक तो होगा नहीं, बैंक का तो बैंक का बैलेंस होगा, बताना कि टू डेटर बाय प्रोविज़न, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी। बी के लोन के बारे में बता दिया मैंने कैसे करना है, सेट्स का लोन है ना, तो कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे टू में डालना, टू बी लोन, वैसे उसने बी लोन बनाने को कहा हो, मैंने अभी बी लोन बनाया भी था आपके सामने, वैसे बना देना, ठीक है, जैसे वहाँ दिया का लोन बनाया था ना वैसे बना देना, ठीक है। और उसके बाद बाय क्रेडिटर, बाय ए लोन, देखो पार्टनर का लोन है ना अलग से बनेगा, बाय बैलेंस ब्रो डाउन 50,000 का लोन, ये अलग से बनाना। और जनरल रिजर्व आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में जाएगा, जनरल रिजर्व आप इक्वली 2:1 में बांट देना। पार्टनर डिसाइड टू रिजोल्व द फर्म असेट्स और लायबिलिटी जो हमने बेचे हैं, प्लांट मशीनरी कौन लेगा, ए कितने परसेंट पर, 60% पर। तो जैसे प्लांट मशीनरी 4 लाख की है ना, तो ये लेके जा रहा है बाय एस कैपिटल 2,40,000 की, बाय एस कैपिटल लिखा हुआ ध्यान रखना, क्या लेके जा रहा है ये, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन लेगा, बी कितने परसेंट पर, 120% पर। तो आप क्या करना, जैसे इन्वेस्टमेंट 150 की है ना,
1,50,000 का 120 बाई 100 करके निकालना, तो ये लेके जाएगा बाय 20 कैपिटल 1,80,000 की, ज़्यादा में लेके गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्रेडिटर को हमने स्टॉक दे दिया एट 75% बुक वैल्यू पे, बाकी बैलेंस किस में देना है, कैश में। तो जब क्रेडिटर की पेमेंट करने लोगे, जैसे क्रेडिटर 210 के है, 210 लोगे, अब स्टॉक लेके जा रहे हैं कुछ, स्टॉक लेके जाइए कितने परसेंट के ऊपर, 75% पर। तो आप क्या करना, 2 लाख का 75% यानी 150 इसमें से लेस कर देना क्रेडिटर में से, बाकी की पेमेंट कर देना 60,000 की। ये पॉइंट वहाँ भी हुआ था ना। तो 210 के जैसे क्रेडिटर हैं और वो स्टॉक लेके चले गए 2 लाख का कितने परसेंट के ऊपर, 75% पर, तो 150 का स्टॉक ले गए और 150 काट के बाकी 60,000 की पेमेंट कर देना 2 बैंक करके। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटर से 20% कम मिला है, तो डेटर जैसे दे रखे 180 के 20% कम करके 36,000 लेस करना, यानी 180 माइनस 36,000 यानी कितने मिले डेटर से, 1,44,000 मिल गए। अब जो रिलेशन एक्सपेंसिस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 1,000, उसकी एंट्री तो पता ही है आपको, 2 बैंक होता है 1,000। और एक पॉइंट दिया हुआ है, जो ए के लोन की पेमेंट करनी है कितने इंटरेस्ट के साथ, 6 मंथ के इंटरेस्ट के साथ। जैसे ए का लोन मैंने बाय में ले लिया, 50,000 का ले लिया ना, अब जैसे पेमेंट करने के बाद ये पता है कैसे निकालनी पेमेंट, 50,000 का लोन, इंटरेस्ट का रेट ये साथ में दे रखा है देखो 12% पर एनम है ना, तो 12% लेकर और साथ में 6 मंथ का इंटरेस्ट, तो 3,000 इंटरेस्ट बनेंगे, यानी हम टोटल मिला के कितनी पेमेंट की, 53,000 की पेमेंट कर दी। था लोन कितने का, 50,000 का, पेमेंट कितने की, 53 की। बाकी डिफरेंस कहाँ डालेंगे, रियलाइजेशन में। कोई भी डिफरेंस अगर लोन वगैरह में जाता है तो रियलाइजेशन में डाल के पूरा कर देना, क्योंकि लोन उतने का ही रहेगा जितना है, बाकी पेमेंट ज़्यादा कम होगी तो रियलाइजेशन में बाय तो कहाँ जाएगी, एंटी 2 में, 2A लोन ब्रैकेट में क्या लिख देना, इंटरेस्ट लिख देना 3,000 का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट में चेक करो, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, प्रोविजन की पेमेंट तो हम करते नहीं, बस लॉस आ जाएगा, लॉस आपका 210 का आ जाएगा, रेशियो में बांट देना, क्या रेशियो उनकी 2:1 में, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो 1,40,000 और 70,000 आपके पास क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था जो आपने करना है, एक तो 6 कर लेना है और एक क्वेश्चन करना है आपने 30 है, ये रहा, कौन कौन पार्टनर है ABC, क्या रेशियो दे रखी है, 2:1, रेशियो लिख चुका हूँ मैं। एक बार बताना जी, 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 मशीनरी, 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस, 2 गुडविल। कैपिटल का बैलेंस दूसरी तरफ का है, ठीक है, तो जब कैपिटल बनाओगे ना तो 2 बैलेंस ब्रोड डाउन, जैसे A और B का तो इधर है बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, C का 2 बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर, बाय प्रोविडेंट फंड, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, बाय क्रेडिटर आ गया, बाय प्रोविडेंट फंड आ गया, तीनों लायबिलिटी हैं, तीनों ट्रांसफ़र भी होंगे और तीनों की पेमेंट भी करोगे। अगर कुछ नहीं कहेगा तो खुद पेमेंट कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखना, तीनों को ये ध्यान नोट करना। अब ये पॉइंट करते हैं स्टार्ट हम। दे अपॉइंटेड बी को अपॉइंट किया सेट्स बेचने के लिए, उसको कितना कमीशन देना है, 5% कमीशन देना है, जो पैसा उसको मिलेगा डेटर, स्टॉक, मशीनरी से, 3 चीज़ों पे देना है जी, डेटर, स्टॉक और मशीनरी से जो अमाउंट उसको मिलेगा रियलाइज करेगा। ये नहीं करना कि उठा के तीनों को उठा के ये जोड़ दो, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, ये जोड़ के इस पे दे दो, इस पे नहीं देना। कमीशन देने की एंट्री में से 2 में आएगी, 2B इस कैपिटल के नाम से आएगी, इसको देना है, लेकिन देना उसके ऊपर है जो इसको बेचने से मिलेगा, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, 3 चीज़ों पर। अच्छा, बैड डेट्स कितने हुए, 2,000। बैड डेट्स का पॉइंट मैंने पहले भी कहा था कि बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जैसे डेटर आपके कितने के दे रखे, 40 के है ना, बस 40 में से 2 घटाओ, यानी बाकी डेटर से 38,000 मिले। बाय बैंक में डेटर 38 डालना है। ठीक है, स्टॉक से कितना मिला, 36,000 मिला, मशीनरी से कितना मिला, 46,000 मिला। देखो तीनों आए, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, तो तीनों का टोटल कर लेंगे, जितना जितना मिला ना, तो 120 मिला, तो 120 के ऊपर कितना कमीशन देंगे, 5% कमीशन दे देना, तो कमीशन उसका बनेगा 6,000। टू बीस कैपिटल के नाम से एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। और आगे कहता है वो ना सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करेगा, देखो खुद बियर करने की बात कर गया वो, और लास्ट में देखो लिखा भी होगा एक्सपेंसेस किसने दिए, बी ने दे दिए ना। अब बियर भी करने थे उसने, किसने बोला, बी ने, और दे भी कौन रहा है, बी दे रहा है, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री एक्सपेंसेस की, क्योंकि उसने बियर करने थे और खुद दे रहा है। लेकिन अगर ये बियर वाली बात ना होती, खाली ये लिखा होता एक्सपेंसिव रिलेशन पेड बाय बी, फिर 2 बीस कैपिटल करके इसकी एंट्री भी आ जाती, 2,000 की एंट्री इधर आ जाती 2 में, ऐसे ध्यान रखना। लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि उसने बियर करने थे और खुद ही वो दे रहा है। अच्छा, अनरिकॉर्डेड असेट्स 10,000 का था, किसने ले लिया, ए ने, तो बाय एस कैपिटल 8,000 अनरिकॉर्डेड असेट्स लेके जा रहा है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो ये आपका द्वारा एक अनरिकॉर्डेड असेट्स 10,000 का किसने ले लिया, ए ने ले लिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 20,000, और एक क्रेडिटर इसी वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को ले गया। जैसे मुझे बताओ पहले क्रेडिटर कितने दे रखे हैं, 86 के दे रखे हैं ना।
अब एक क्रेडिटर क्या लेके चला गया, इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, कितने की, 20,000 की। तो 20,000 आप सीधा इसमें से लेस करो, बाकी क्रेडिटर कितने रह गए, 66। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, एक एसेट्स के साथ लायबिलिटी चली गई, 66 बच गए। और बाकी क्रेडिटर का हमने कितने डिस्काउंट काट के पेमेंट करनी, 6,000। तो 66 में से 6,000 काटो और 2 बैंक करके डाल दो, 60,000 की पेमेंट करोगी क्रेडिटर की। एक बार दोबारा देख लें, एक मार्केट वैल्यू कहता है इन्वेस्टमेंट की हो गई 20,000 और एक क्रेडिटर इसको इसी वैल्यू पर ले गया, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर जैसे 86,000 गया ना, उसमें से 20,000 सीधा माइनस कर देंगे, तो बाकी क्रेडिटर कितने रह गए, 66। और बाकी क्रेडिटर का कितने डिस्काउंट काट के पेमेंट करनी है, 6,000 काट के बस यहाँ कर दो 2 बैंक, 60,000 की पेमेंट आ जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, एक ऑफिस टाइप राइटर था जो बुक्स में नहीं दिखा रखा था, कितने में सोल्ड करा, 20,000। अब सेल कर रहे हो, सेल कहाँ होता है, सेट्स की सेल करनी हो तो बाय बैंक, 20,000 यहाँ पे डाल देना बाय बैंक करके। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 के थे, वही पड़े होंगे, और ये हमने सेटल कर दी कितने, 4500 से उसकी पेमेंट कर दी। एक्सपेंसिस पेमेंट कहाँ करोगे, 2 बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4500 यहाँ पे डालना, 2 बैंक करके, क्योंकि लायबिलिटी है। अब लास्ट में देखो कोई किसकी पेमेंट रहेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बचा हुआ है, प्रोविडेंट फंड भी बचा हुआ है ना, तो इन दोनों की अपने आप 2 बैंक करके पेमेंट करना, क्रेडिटर की प्रोविडेंट फंड की भी हो जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट भी हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। अब टोटल कर लेना, ये लॉस हो जाएगा, लॉस को आप तीनों में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ए बी और सी में, 33400, 33400 और 16700, लास्ट का 83500 का करेंगे हम 1/5, तो ये आएगा 16700। तो ये क्वेश्चन थे आज के जो करने हैं आपने। एक तो मैंने क्वेश्चन कराया 6, एक मैंने कराया 30, 6 और 30 दोनों क्वेश्चन आप कर लेना आज, ठीक है। तो आपका ये जब अब आगे उसके बाद ना दूसरे क्वेश्चन रह गए आपके, जो बैलेंस शीट बनानी पड़ती है बीच में छोड़े हैं ना, वो करते हैं कल से स्टार्ट, ठीक है। आज यही